आइए बैठ जाइए, आइए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज़। मैं हूं आर.के. जय। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं खबरों की। आपको ले चलते हैं खबरों की ओर बिना देर की ओर। आपने कल देखा राहुल गांधी अपने निर्वाचन रायबरेली कई जगह गए और वहाँ पे कई चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन भी किया, हरी झंडी भी दिखाई। वो तो बात अलग की रही। दोस्तों वहीं राहुल गांधी आते हैं कानपुर, जहाँ शुभम द्विवेदी जी जो पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने हमारे भारत की ज़मीन को लहूलुहान कर दिया था, निर्दोषों के कत्ल कर दिया था गोली मारकर। और शुभम द्विवेदी के यहाँ लगभग अभी तक काफ़ी नेता जा चुके हैं अनेक पॉलिटिकल पार्टियों के, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ गए थे, राज्यपाल भी जा चुके हैं और भी कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ जा चुके हैं, उनके परिवार से मिल चुके हैं, माँ बाप उनकी पत्नी से। इसी सिलसिले में कल राहुल गांधी भी वहाँ गए, उनके परिवार से बात किया। क्या बात किया वो आप इस खबर में सुनेंगे, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया और उनसे क्या मांग किया। जो शुभम द्विवेदी के पिताजी हैं, उन्होंने अपने शहीद हुए बेटे के लिए शहीद होने का दर्जा सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे को शहीद का दर्जा मिले। दोस्तों और भी उनकी कुछ मांगे हैं जो वो खुद मीडिया को बाइट देते हुए बता रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी जी भी मीडिया को बाइट दे रहे हैं। उनसे क्या कहा उनको उनके पिताजी, वो सब आप इस खबर में देखें। दोस्तों ये तो थी पहली खबर, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। खबरें हैं 3, ये तो पहली खबर थी। दोस्तों दूसरी खबर की ओर भी आपको ले चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों आपने देखा 28 पर्यटकों की निर्मम गोली मार के हत्या कर दी गई पहलगाम में। पूरे देश में उबाल है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए लोग उत्साहित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा को तैसा करो। इन निर्दोषों का बदला कब लोगे जो हत्या कर दिया पहलगाम में। इसी को लेकर पूरे देश में लोगों के मन में गुस्सा है। जगह जगह धरने, प्रदर्शन, पुतले फूंके जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो आप लगातार अनेक जगहों से आप देख रहे खबरों में। दोस्तों इसी सिलसिले में कानपुर में भी नवीन फल मंडी में थोक व्यापारियों द्वारा जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। जुलूस की शक्ल में एक रैली भी निकाली गई। जगह जगह लोग रोड से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पोस्टर लिए हाथों में चल रहे हैं, और मन में गुस्सा है, पाकिस्तान से बदला कब लोगे। लगातार पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत करता ही जा रहा है। हमारी सरकार भारत की क्यों आंख बंद कर रखी है? कब बदला लोगे? इस कायर पाकिस्तान को कब सबक सिखाओगे? इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और लगातार पाकिस्तान जिस तरह अनर्गल बयान भी दे रहा है, उसके
सूचना प्रसारण मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री तक अनेक प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं। इनको तो लातों का भूत बातों से नहीं मानता, इनको लात ही मारो, इनके घर में घुस के हमला करो। दोस्तों, ये जनता चाहती है। दोस्तों, इसी को लेकर नवीन मार्केट के थोक फल व्यापारी, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, क्षेत्रीय जनता भी थी, जो लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसी को लेकर धरना प्रदर्शन, पुतले दहन, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, क्योंकि सरकार से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द बदला लो। पाकिस्तान को घर में घुस कर मारो। दोस्तों, मार्केट के अध्यक्ष है उमेश तोमर जी और अनेक भी मंडी के पदाधिकारी हैं। सबके सहयोग से जुलूस निकाला गया और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जो आप इस खबर में देखेंगे। ये भी खबर रुस्तम खान के ही द्वारा है। दोस्तों, आइए तीसरी खबर की ओर भी ले चलते बिना देर किए हुए। दोस्तों, जहांगीराबाद, ये कानपुर में ही है। दोस्तों, ये गांव में अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, जिन्होंने आज मुझे आज़ादी दिया है, यानी कि अपनी बात कहने की। लोकतंत्र में हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी बात कहने का, अपना हक मांगने का, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। दोस्तों, उन्हीं अंबेडकर के प्रतिमा के साथ अभद्रता की गई और एक युवक पे आरोप लगा और ये खबर लोगों में फैलते ही सनसनी हो गई। हाईवे जाम कर दिया गया, यानी कि आवागमन बिल्कुल ठप रहा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हो क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ऐसे युवक के मन में इतनी ईर्ष्या क्यों, क्या कारण है, ऐसा करके उनको क्या मिलता है। दोस्तों, फिर वहाँ के जो हैं एसीपी को जब सूचना मिली, रंजीत जी को, वो आए, जनता को भी समझा रहे हैं और भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पहुँच गए, जिनका नाम है अरविंद बौद्ध। वहाँ काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई पुलिस वालों से, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, तीनों खबरें कानपुर से ही हैं, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, देखिए आगे किस तरह से जनता आक्रोशित है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। हमारी सरकार कब तक बदला लेगी, अभी कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, खबरें लंबी ना करते हुए आप ये भी सुनेंगे राहुल गांधी मीडिया के सामने क्या बोले, मीडिया से क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा शुभम के परिवार वालों ने, वो सब देखेंगे आप। दोस्तों, आज के जो को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव की कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। आइए बैठ जाइए।
आ जाओ तो आ जाओ। सारा जितना यूथ है ना, वैचारिक लड़ाई है हमारी आतंकवादी हम अमल करेंगे। तो जवाब आपने कहा है, मैं बहुत कब से आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर। अब आप पूछेंगे राहुल गांधी जी से हमारे परिवार ने और हम लोगों ने ये मांग की है कि शुभम ने जिस तरह की शहादत दी है उसे भारत सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी बहुत जायज मांग है, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, पत्र लिखूंगा और आपको आपके शहीद बेटे को शहीद का दर्जा दिलाऊंगा भारत सरकार। राज्यपाल जी आए हुए थे, उनसे भी मैंने यही मांग रखी है कि मेरे बेटे शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयास करें। उन्होंने भी मुझे कहा है कि मैं अपने स्तर से जितना प्रयास कर सकता हूँ करूंगा। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, निश्चित करेंगे और मारे जाएंगे आतंकवादी। आतंकवाद के सफाई का अब समय आ गया है, आतंकवाद का सफाया होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पूरा देश जब खड़ा है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। सिर्फ एक आतंकवादी मारने से नहीं बनेगा, पूरे आतंकवाद की जड़ को समाप्त करना पड़ेगा। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। एक आतंकवादी मार देने से ये जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा है। मैं मेरे साथ जिस तरह देश की जनता खड़ी है, मैं उसे अपना बेटा नहीं मान रहा हूँ, पूरे देश का बेटा मान रहा हूँ। पूरे मेरा बेटा गया है लेकिन अब किसी और का बेटा नहीं जाएगा, न जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जरूर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक उनको शहीद का दर्जा दिला है और राहुल गांधी जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि ये आपकी मांग जायज है और मैं अवश्य ही सरकार से बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और शुभम को शहीद का दर्जा मिलेगा, मैं दिलाऊंगा। और आतंकियों के लिए आतंकियों के लिए मैंने कहा है कि आप सरकार से बात करिए। आतंकी वो दुर्दांत आतंकवादी किसी भी देश में छिपे हो, पाकिस्तान नाबूद कर दीजिए उसको। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राहुल जी, मैंने बोल दिया, राहुल जी आपने भी तो सरकार के नाबूद करें, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। नहीं खत्म होगा। आज मेरा बेटा गया है, कल दूसरे का बेटा। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है। और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस।
जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए। भाई आपकी भी तो मम्मी जी को धीरे धीरे चलो, धीरे गाड़ी हटाओ भैया। मुर्दाबाद पाकिस्तान। थोड़ा उधर पंडित जी, इधर आप किनारे हो जाओ, पूरा मैटर आने दो, हमारा पूरा मैटर। के द्वारा हमारे देश के नौजवानों की नस्ल हत्या की गई है, उसके खिलाफ में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यह जन आक्रोश है। उसमें जो है हम अपनी भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं शहीद मारे गए सभी नौजवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके खिलाफ हम सभी लोग सड़कों पे उतरे हैं और कल मंडी बंद का ऐलान करते हैं और हमारी उन्हीं सभी मृत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद। कानपुर की शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्या कहेंगे? इस पे हम उनका समर्थन करते हैं। उनके साथ साथ सभी मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए। व्यापारी वो उसके घर से कोई आ जाए, वो आकर वो मूर्ति को धुल दे और धन से सम्मान दे, सम्मान हो जाए हमारे बाबा साहब का। हमारे फादर अस्पताल में एडमिट है। एम्बुलेंस है क्या? जाति सामने आएगी ना, जब वो सामने आएगा तो जाति सामने आएगी यार, इसमें क्या जाता है? अभी उसका नाम ना लो, अगर ऐसा नाम बताओ। जाति से मतलब नहीं है, जाति का नाम न लेना, कोई भी जाति का नाम कभी न लेना, उसको जो जाति के नाम से मतलब क्या है? जाति का नाम जात का नाम भी मिलेगा, जो भी लोग लगे हैं, यही लोग कुछ बता देंगे, कहीं भी लगे जानकारी बता देंगे। सख्त कार्रवाई
क्या मामला हुआ है? मामला यहाँ जंगीराबाद घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो बाबा साहब पे, हमारे महापुरुष हैं, उन पे आकर वो चप्पलों से उनका मारा है, मुंह में चप्पल में मारा था, जिसमें हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, भीम आदमी कार्यकर्ता देखा, यहाँ की जनता के लोगों ने देखा, उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की। जब वो नहीं पकड़ा मिला तो यहाँ के लड़कों ने मिलकर, हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो रोड जाम करने का काम किया। और क्या मांग है? प्रशासन की मांग यही है, की मांग है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हमारे महापुरुषों को मारा है, बाबा साहब को मारा है, यदि वो आकर बाबा साहब को पहले तो धुले और धुलने के बाद में बाबा साहब को फूल चढ़ा के पैर छुए, माफी मांगे और सर्व समाज के लोगों से माफी मांगे। आइंदा से ऐसी दोबारा गलती नहीं करेगी और लिखित में उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। ये हम लोग तय करेंगे। और 2 घंटे के अंदर ये कार्रवाई कराकर जाऊंगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, 2 घंटे का समय दे रहा हूं, शासन प्रशासन से निवेदन करके कह रहा हूं, हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, या हमारे महापुरुषों के लिए जान भी देकर जाऊंगा इसी रोड में, इसी जगह। जब 2 घंटे के अंदर माफी और धोल के माफी नहीं मांगा तो ये समझिए अंतिम यात्रा हमारी यही होगी, यही मेरी आखिरी बात है। जाति सामने आएगी ना, जब वो सामने आएगा तो जाति सामने आएगी यार, इसमें क्या जाता है? अभी उसका नाम ना लो, क्या केवल नाम बताओ? जाति से मतलब नहीं है, जाति का नाम न लेना, कोई भी जाति का नाम कभी न लेना, उसको जो जाति नाम से मतलब क्या है अपने को? जाति का नाम, जात का नाम। वो भी मिलेगा, जो भी 2-4 का लोग लगे हैं, यही लोग कुछ बता देंगे, कहीं भी लगे होंगे, जानकारी बता देंगे, अधिकतम सख्त कार्रवाई होगी।